नमस्कार दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। तो आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे एक क्वेश्चन कर लिया यूज़ है, करना जिनका नाम है श्री गोकुल चौधरी। गोकुल चौधरी जी ने हमसे एक क्वेश्चन किया है कि 45 बाय 50 की एक छत जिसमें उन्होंने स्लैब डालना है, तो उन्होंने ये पूछा है कि उसमें कितना खर्च आएगा या फिर कितना मटेरियल उसमें लगेगा। तो हमें खर्च निकालने के लिए जो है पहले मटेरियल का जो है वो क्वांटिटी को निकालना होगा। तो आइए पहले हम वो सारी ज़रूरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमें स्लैब डालने के लिए चाहिए। हमें जो है सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हमारा जो रेशियो है छत का, जिसमें हम स्लैब में कौन सा रेशियो ऐड करेंगे, M25 करेंगे, M20 करेंगे, M15 करेंगे। मतलब कि हम 1 2 4 की रेशियो डालेंगे, जिसमें 1 सीमेंट बैग, 2 सैंड और 3 जो है एग्रीगेट, या फिर हम 1 1.5 3 की रेशियो डालेंगे, जिसमें 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग सैंड और 3 बैग एग्रीगेट। तो ये रेशियो जो है 1 1.5 3 की आज बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ की जा रही हैं। इसलिए हम 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग जो है वो रेत का और 3 बैग बजरी एग्रीगेट के लेंगे। इस रेशियो से हम आज जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि हमारे 45 बाय 50 की छत या स्लैब में कितना मटेरियल लगने वाला है और कितनी कॉस्ट इसकी रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक ये देखें, आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसे पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको आगे भी कंस्ट्रक्शन के एस्टिमेटिंग के लिए जो है निकालने में आसानी होगी। तो देखिए, पहले हम जो है एक स्मॉल क्वांटिटी, एक छोटी क्वांटिटी में जो है एक स्लैब का मटेरियल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो निकाल लेते हैं, एस्टिमेट निकाल लेते हैं। उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करके आसानी से किसी भी स्क्वायर फीट, कितना भी बड़ा स्क्वायर फीट का छत हो या स्लैब हो, आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम 10 बाई 10 स्क्वायर फीट स्लैब का निकालेंगे कि उसमें कितना सीमेंट लगता है। उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करके शुरू करते हैं वीडियो। 10 बाई 10 स्क्वायर फीट का स्लैब है, उसमें जो सीमेंट कितने लगते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड जो है वो पैरामीटर्स कह लीजिए या फिर आप यूनिट्स कह लीजिए, जो स्टैंडर्ड होती हैं, जो हमें थंब रूल से मिलती हैं और हमने जो है अपनी साइट पे ऑब्ज़र्व की होती हैं। तो 100 स्क्वायर फीट स्लैब में, जो कि 10 बाई 10 का होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके जो है लंबाई गुना चौड़ाई करके जो है वो स्क्वायर फीट की डायमेंशन निकलती है। तो 10 बाई 10 को अगर हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल गया 100 स्क्वायर फीट। तो 100 स्क्वायर फीट की स्लैब में जो है 7 बैग सीमेंट के लगते हैं, जिसमें रेत जो है वो 10.5 बैग लगती है, एग्रीगेट जो है वो 21 बैग लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेशियो जो है 1 1.5 3 की है। 1 बैग सीमेंट का है, 1.5 बैग जो है उसमें आपका रेत का है और 3 बैग जो है सीमेंट के हैं। तो सीमेंट 21 बैग जो है एग्रीगेट के हैं। और सीमेंट अगर 7 बैग है तो 7 बैग को हम 1.5 की रेशियो है, तो 7 बैग में रेत कितनी लगेगी, हम 1.5 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10.5 बैग। और एग्रीगेट को वैसे ही 7 से अगर 1 1.5 3 की रेशियो है, मतलब एक सीमेंट बैग में 3 लग रहे हैं, तो 7 बैग में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 21 बैग जो है वो एग्रीगेट लग रहे हैं। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे जो ये क्वांटिटी जो निकल गई है वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की निकल गई 100 स्क्वायर फुट स्लैब के लिए। और वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि जो उन्होंने बताया है 45 बाय 50 के, तो 2250 स्क्वायर फीट जो बना है, हमारे यूज़र ने जो हमसे कमेंट किया है तो उनका जो स्क्वायर फीट है वो 2250 है, क्योंकि 45 बाय 50 को अगर हम गुना करते हैं आपस में तो 2250 स्क्वायर फीट बनता है स्लैब में। उसके बाद स्टील की बात करेंगे, क्योंकि स्टील भी तो रिक्वायर होगी उस स्लैब के लिए, उसमें स्टील भी तो डलेगी। तो 100 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए जो स्टील डलता है वो डलता है 100 kg।
100 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए 100 केजी डलेगा, 1 स्क्वायर फीट के लिए 10 सॉरी 1 स्क्वायर फीट के लिए 1 केजी डलेगा। तो 100 स्क्वायर फीट के लिए 100 केजी डलेगा। इसके साथ ही आपको अपनी साइट पर 5% जो है 5% वेस्टेज को ऐड करना होता है, क्योंकि हम जो है वो बीच में कहीं भी हमारा मटेरियल वेस्टेज होती है तो उसे हम 5% के हिसाब से जो है जो ज़्यादा मंगवाना पड़ता है, इसलिए आप जो है 5% ऐड कर लीजिए उस मटेरियल में। जब आपका स्लैब के मटेरियल निकल गया, जिस तरह से मैंने आपको उसके पैरामीटर बताए कि 100 स्क्वायर फीट के लिए आपको कितना मटेरियल लगे, तो ये जो है मटेरियल 100 स्क्वायर फीट के लिए लगा। और यहाँ पे गोकुल चौधरी जी ने पूछा है उनके जो स्लैब की लेंथ और विड्थ है वो है 45/50 की, तो वहाँ पे 45/50 को आपस में मल्टीप्लाई कर कर 2250 स्क्वायर फीट बनता है। तो गोकुल जी का जो स्लैब है वो 2250 स्क्वायर फीट का है, जिसमें जो है सीमेंट बैग जो लगने हैं वो लगने हैं 158 बैग, क्योंकि हम जो है वो राउंड फिगर या फिर जो राउंड फिगर वैल्यू जो है वो लेते हैं 157 पॉइंट, वैसे तो 157.5 बैग लग रहे हैं, इसलिए अप्रोक्सीमेट जो है वो राउंड फिगर वैल्यू हम 158 लेंगे। तो 158 बैग जो है वो आपके 2200 फीट स्लैब के लिए लगेंगे। उसमें से आपको सैंड, अब यहाँ पे पूरा हम जो है कैलकुलेशन निकालेंगे, तो 158 बैग सैंड के लगे, उसमें से 158 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, क्योंकि रेशियो जो है वो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की 1.5-3 है, इसलिए 158 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। तो 1.5 से मल्टीप्लाई 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे 237 बैग आते हैं। तो 237 बैग जो है वहाँ पे रेत के लगेंगे, जिसमें आप एग्रीगेट के कितने बैग लगेंगे, एग्रीगेट जो है 158 इंटू 3, मतलब 158 गुना 3 करके जो है वो वहाँ पे 174 बैग जो है 174 बैग जो है एग्रीगेट बजरी के लगेंगे, क्योंकि रेशियो जो है 1.5-3 है, जिसमें एक सीमेंट बैग में 3 बजरी लगती है। तो 158 बैग को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और आंसर आ जाएगा 174 बैग एग्रीगेट के लगेंगे। स्टील जो है उसमें 2250 केजी लगेगा, क्योंकि 100 स्क्वायर फीट के लिए 100 किलो केजी लगता है, और 1 स्क्वायर फीट के लिए 1 केजी स्टील लगता है, सरिया लगता है, रेनफोर्समेंट लगता है। जिस तरह से आप जिस टर्म में समझें उसी से आप जो है कैलकुलेट करें। तो 2250 स्क्वायर फीट के लिए 2250 केजी लगेगा, मतलब कि 22 क्विंटल 50 केजी लगेगा। और बाइंडिंग वायर जो है वो आपकी 22.5 केजी लगेगी। तो वाइंडिंग वायर जो है 22.5 केजी लगेगी, क्योंकि 2250 केजी 100 केजी के लिए 1 केजी लगती है, तो 2250 केजी के लिए 22 केजी लगेगी। और वहाँ पे वेस्टेज जो है वो 5% का होगा। आप इसमें जो है 5% जो है हर एक मटेरियल में एक्स्ट्रा लाओगे, क्योंकि वहाँ पे वेस्टेज जो है वो 5% जो है इंक्लूड की जाती है। शटरिंग करने के लिए शटरिंग और उसके नेल्स वगैरह जो भी होता है वो शटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर जो होता है आप उससे बात कर लीजिए, क्योंकि अपने एरिया का अपना अपना रेट होता है, इसलिए मैं आपको शटरिंग के बारे में ब्रीफली नहीं बता सकता। और लेबर कॉस्ट के बारे में भी वैसे ही है, क्योंकि हर जगह पे जो है रेट जो है लेबर का वो अलग अलग है। तो शहरों में कुछ ज़्यादा रेट होता है और गांव में कुछ कम होता है, तो इसलिए मैं आपको यही इसमें बताना चाहता हूँ कि आप अपने एरिया में जो जिस तरह का कॉन्ट्रैक्टर आपको मिलता है उससे आप जो है वो इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, और वो जो अमाउंट है उसको ऐड कर सकते हैं अपने एस्टिमेट में, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पे जो आपको इस चार्ट में समझ आया है वो आपको थंब रूल से लिया गया है, फिर अपनी जो साइड पे ऑब्जर्वेशन की होती है हमने तो उससे आपको उसके बिहाफ पे जो है ये सारे पैरामीटर्स या फिर ये सारी यूनिट और डायमेंशन को बताया गया है। तो इस तरह से आसानी से एस्टिमेटिंग कर सकते हैं आप। तो उसके बाद जो आपको लास्ट में ये करना होगा कि आपके एरिया में सीमेंट का क्या रेट है, तो वहाँ पे 200, अगर आपके सीमेंट बैग 158 लग रहे हैं तो 158 जो है आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपके वहाँ पे 400 रुपये का सीमेंट बैग आता है तो 158 को 400 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद अगर 500 का आता है तो 500 कर दीजिए। उस तरह से आप रेट लगा लीजिए। सैंड 237 बैग लगेंगे आपके, तो एक बैग में इतने स्क्वायर फीट इतने क्यूबिक या इतने
क्यूबिक फीट बनती है, तो वहाँ पे इतने क्यूबिक फीट कितने की है तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। एग्रीगेट जो है वहाँ पे कितने के आते हैं, एक बैग में कितने क्यूबिक फीट होते हैं उस तरह से ले लीजिए और उसके मल्टीप्लाई करके, और स्टील जो है वो 100 किलो कितने का पड़ता है, फिर 1 केजी कितने का पड़ता है। तो इस तरह से आपको सिर्फ अब रेट को मल्टीप्लाई करना होगा अपने एरिया के रेट के हिसाब से, और आपका एस्टिमेट जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर हमें बताएं, कमेंट करें। आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर किसी शिकायत के लिए या फिर किसी प्रश्न के लिए जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अंत में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।